आज हम 30 जुलाई 2025 को पीजीटी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है नंबर 1 ऑप्शन। सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है? तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मरण, यानी मेमोराइजेशन जो है वो प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो मल्टीपल ऑप्शन टाइप मीन्स बहुविकल्पात्मक प्रकार जो है इसके अंदर भावों को व्यक्त नहीं किया जाता बल्कि ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 4, लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई होती है, यह विकार डिस्ग्राफिया कहलाता है। उसको लिखने से संबंधित दिक्कत होती है तो वो ग्राफिया होता है। नंबर 5, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? एडोलेसेंस में इमोशंस जो है अर्ली स्टेज के अंदर अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल होते हैं, मीन्स अनियंत्रित एवं अयुक्तिसंगत होते हैं। नंबर 6, वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के सही अनुक्रम ऊपर से नीचे का चयन कीजिए। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही क्रम है। सामान्य कारक जो है वो उच्च कारक होता है, उसके बाद विशिष्ट कारक, प्रमुख कारक और लघु कारक आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो पहला रहेगा, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, प्रमुख कारक और लघु कारक। नंबर 7, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर इसका आंसर जो है वो है नंबर 1। इसके अंदर सबसे पहले व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा, फिर व्यवहार का स्मरण किया जाएगा और फिर स्मरण की क्रियात्मक परिणति किया जाएगा और फिर उसका पुनर्बलन किया जाएगा। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? तो मैच्योरिटी जो है वो एक वातावरणीय कारक नहीं है, मीन्स परिपक्वता नहीं है। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है? एटीट्यूड जो है, अभिवृत्ति जो है वो आपका आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है। नंबर 10, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए लिखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है। सीखने का मूल्यांकन इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो एंड ऑफ द सेशन में किया जाता है उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको दूसरे रूप में आप समेटिव भी बोल सकते हैं। नंबर 11, मैकडूगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो निवृत्ति है वो घृणा का संवेग है, नंबर 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? तो दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है उसकी करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? तो दर्द परिजर्जन जो है यानी पेन अवॉइडेंस जो है वो अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? तो ये सभी हैं, सांकेतिक भाषा, अंगुली वर्तनी, ओष्ठ पठन और सांकेतिक भाषण।
ये सभी जो हैं श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है, उसे जनन अवस्था यानी जेनिटल स्टेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो वह प्रक्रिया एक संतुलिनीकरण कहलाती है। मतलब आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो नंबर 4 होगा। यह अशक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। क्वेश्चन नंबर 19। सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं? तो ये सभी चारों के चारों जो हैं वो सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु किए जाते हैं। आकृति निर्माण, उत्पाद उन्नयन, प्रचलित उपयोग और चित्रपूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो व्यक्तिगत परियोजना कार्य जो है वो नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में यूज किया गया है, क्योंकि समाजीकरण तो सबके साथ होता है। तो 1 जो है इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड विधि है। क्षेत्र भ्रमण, अभिक्रमित अनुदेशन और प्रायोजन ये हैं। इसमें नहीं पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। 22। उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जो मेमोरी लेवल है वो लो लेवल माना जाता है, तो वो अधिगम कार्य स्मृति पर करना जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी। तीव्र बुद्धि तीव्र श्रवण शक्ति की परिचायक होती है, तो ये दोनों ही जो हैं वो बुद्धि के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना ही जो है वो सीसीई का एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है तो ये तीनों होते हैं। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं की उनकी विशेषताओं के साथ सुलमित करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। इनाम के लालच में अनुपालन, तो इसका क्या होगा? स्वार्थी पूर्ति के लिए इनाम का लालच हो जाएगा। तो ए को हम क्या करेंगे? ए का नंबर 2 से मिलान करेंगे। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जो है उसका हो जाएगा न्याय एवं कानून महत्व आ जाएगा। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध बनाने के लिए नंबर 1 दूसरों की स्वीकृति पाना हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का आपका आ जाएगा अंतःकरण द्वारा मान्य शाश्वत मूल्य, अर्थात क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति विभिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं। ये दोनों होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है तत्व प्रबलता का नियम जो है ये कहता है कि सुसंगत और असुसंगत को अलग अलग किया जाता है। तो तत्व प्रबलता ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? तो वे संवेदनात्मक रूप से हीन महसूस करते हैं, ये कोई सामान्य वंचित बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सजातीय, रूढ़िबद्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन और शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, ये तीनों जो हैं वो शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।